बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज खबरों की भरमार है एक मरतबा फिर से। और एक तो शेर अफजल मरवत ने कराची में जो सिंध में उनकी कैंपेन बड़ी कामयाबी के साथ जा रही थी, उन्होंने बतौर एहतजाज हामिद खान साहब ने एक बयान दिया उनके खिलाफ। इससे पहले तहरीक साहब के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब भी एक बयान दे चुके हैं शेर अफजल मरवत की खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन के वाले से। उससे नाराज़ होकर उन्होंने अपनी कैंपेन तर्क कर दी। फिर बाद में कारकुनान की पुरजोर फरमाइश पर शेर अफजल मरवत ने फिर से कैंपेन शुरू कर दी है। दूसरा, शेख रशीद अहमद साहब को सानिया 9 मई में 6 रोड पर मेट्रो स्टेशन जलाने के आड़ में जो है, यानी कि पादाश में आज हिरासत में ले लिया गया है। और इमरान खान साहब जो हैं वो तहरीक साहब नज़रियाती के साथ इत्तेहाद करने पर शदीद बरहम है। और उन्होंने आज बैरिस्टर गौहर पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि भाई, जब मैंने कहा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना है, तो फिर आपने क्यों तहरीक साहब नज़रियाती के साथ इत्तेहाद किया। फिर मुबैना गैर शहरी निकाह वाला जो मामला, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो गई आज। और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड पार्टियों की फहरिस्त में शामिल रखा है। 166 जमातों की फहरिस्त जारी होगी आज। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, उस पर मैं आगे चल के बात करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल की तमाम अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करें। और सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं आज जो खबरें हैं। सबसे अहम खबर है, एक तो शेख रशीद अहमद साहब, जिन्होंने पहले चिल्ला भी काटा और उसके बाद फिर तहरीक साहब का टिकट उन्हें नहीं मिला था। और शेख साहब को अब दोबारा से आज हिरासत में ले लिया गया सानिया 9 मई की पादाश में। शेख रशीद पर इल्ज़ाम है कि मरी रोड पर जो मेट्रो स्टेशन है 6 रोड के ऊपर, उस मेट्रो स्टेशन के जलाओ घेराव में उसको नज़रियादश करने में शेख रशीद का किरदार था। ज़मानत पर फैसला कल महफूज हुआ था। आज रावलपिंडी की अदालत ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद को इसमें मुलव्वस करार देते हुए उनकी ज़मानत मुस्तरद करते हुए शेख रशीद को कमरा अदालत से गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। तो आज शेख रशीद कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए हैं सानिया 9 मई के हवाले से। और शेख रशीद ने कहा है कि मैं जेल से इलेक्शन लड़ूंगा, डरने वाला, झुकने वाला, पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और जेल से इलेक्शन लड़के मैं जीतूंगा। तहरीक इंसाफ ने, मैं दोबारा कहूँगा कि शेख साहब के साथ की है ज़्यादती। और बयान में आपको पहले बता चुका हूँ कि खान साहब ने जो नाराज़गी का इजहार किया वो शेख साहब के इस, यानी कि बाकी तो इंटरव्यू सारा उन्होंने ठीक दिया था, लेकिन इस नुक्ते पे खान साहब नाना थे कि आपने शेख साहब ये बात क्यों की अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैंने लॉन्ग मार्च जो है वो आसिम मुनीर साहब की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया था। तो इस बात पर खान साहब जो हैं वो शेख साहब पर नाराज़ थे, तो इस वजह से टिकट नहीं दिया गया। लेकिन शेख साहब फिर भी अभी भी डटे में कह रहे हैं जी मैंने तो इलेक्शन लड़ना है और जेल से लड़ना है, इलेक्शन देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो मामला है शेर अफजल मरवत का, वो काफ़ी ज़्यादा आज हाइप उसे मिली हुई है। शेर अफजल मरवत पिछले 3-4 दिन से सिंध के अंदर बड़ी कामयाबी से तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। इन्हें NA41 लकी मरवत से खुद कौमी असम्बली का टिकट जारी किया जा चुका हुआ है। पहले NA32 लाहौर से इलेक्शन लड़ना NA32 पेशावर से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। NA32 जो माजी में NA1 हुआ करता था। तो अब शेख साहब को टिकट जो है ये लकी मरवत से ही जारी किया गया है। और अपना हल्का छोड़ के ये बंदा सिंध में जाके कैंपेन कर रहा है, बड़ा जज्बाती है, बड़ी कमिटमेंट है इसकी तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ। और हुआ यह कि जब ये सिंध पहुंचा तो पीछे से टांगें खींचना शुरू कर दी पार्टी की लीडरशिप ने। हामिद खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे मीडिया टॉक थी, मीडिया टॉक में जब उनसे पूछा गया शेर अफजल मरवत के बारे से, तो उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा जी वो कैंपेन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे वो लीड करेंगे, कोई लीड नहीं कर रहा, वो कोई PTI को वो कोई हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ठीक ठाक उन्होंने आज मुखालफत कर दी, एक मतलब फिर से शेर अफजल मरवत से लातल्लुकी का ऐलान किया, भाई PTI का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। फिर पिछले हफ्ते हमारे शो पे, मेरे प्रोग्राम के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब से जब उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से कोई बात की, तो मैंने कहा जी कि शेर अफजल मरवत जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी कामयाब उसने इलेक्शन कैंपेन की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन उसने किए हैं, पार्टी को उसने वहाँ पे वो तहरीक किया है। तो रऊफ़ हसन साहब ने कहा जी बिल्कुल शेर अफजल मरवत ने नहीं किया ये काम, इसका क्रेडिट तो उठाया जाता है अली अमीन गंडापुर को, जिसने पार्टी को वहाँ पे वो तहरीक किया, सारा कुछ अरेंज करके थाली में रख के दिया शेर अफजल मरवत को। तो अब मैं रऊफ़ हसन साहब से भी जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, जनाब आप ये बताएं कि ये जो सिंध में हो रहा है फिर शेर अफजल मरवत वहाँ पे कर रहा है, क्या वहाँ पे भी अली अमीन गंडापुर वहाँ पे अरेंज कर रहा है? वहाँ तो पार्टी की तंजीम ही नहीं है, वहाँ तो पार्टी के तंजीमी लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड है। हालांकि अली अमीन गंडापुर भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अंडरग्राउंड ही है, सारा वो शेर अफजल मरवत की मेहनत थी, उसे क्रेडिट देना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया गया। अब सिंध के अंदर भी जो वो उसने कैंपेन शुरू किया, पीछे से टांगें खींचना शुरू कर दी। शुएब शाहीन साहब ने भी कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत जो भी कर रहा है सिंध के अंदर हमारा कोई तलक नहीं है, वो जो बयान दे रहा है हमारा, जो उसने आरिफ अलवी के बारे में बयान दिया था शेर अफजल मरवत ने कल कि भाई आरिफ अलवी से हम जो है उनका पत्ता कट गया तहरीक इंसाफ से। तो उस पर शुएब शाहीन साहब ने भी कल फिर बात की, उन्होंने
जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में ये बात की कि भाई पार्टी के नॉमिनेटेड कुछ तर्जुमान हैं 5, उनके अलावा किसी की जो बात है वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो कल फिर शेर अफजल मरवत को कंडेम किया गया कि भाई एक मरतबा पार्टी की मौजूदा जो तंजीमी सेटअप है उसकी जानिब से, मौजूदा क़यादत की जानिब से। ताहम इमरान खान से भी गुफ्तगू हुई इस हवाले से अडियाला जेल के अंदर भी, जिसपे तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, मौजूदा चेयरमैन, जिन्हें मैं कहता हूँ अबूरी चेयरमैन, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है वो उन्होंने शेर अफजल मरवत के बारे में नहीं, उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारे साथ रहेगा। और उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत हमारा है और साथ खड़ा रहेगा। लीडर जो है इस वक्त जेल में है, इमरान खान यानी जेल में है, उसके मकसद को देखना है सब लोगों ने इस वक्त अपने ज़ाती खिलाफात को भुलाकर। और ये भी कहा बैरिस्टर गौहर साहब ने कि खान साहब कहते हैं कि भाई थोड़ा सा नहीं, रिपोर्टरों ने वहाँ पे गुफ्तगू की खान साहब के साथ आज। तो रिपोर्टरों ने जब गुफ्तगू की खान साहब के साथ शेर अफजल मरवत के बारे में सवाल हुआ तो खान साहब ने कहा यार थोड़ा जज्बाती है, वो भेजता कराची हूँ, जाना लाहौर होता है, भेजता कराची तो वो जाके कोयटा से निकलेगा, यानी वो थोड़ा जज्बाती है इस बारे से। बाकी उन्होंने ज़ाहिर है उसके बारे में उसके खिलाफ कोई बात खान साहब ने नहीं की। वो भी शेर अफजल मरवत की जो खिदमात है पार्टी के लिए, उसे खान साहब भी बड़ा ऑनर करते हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं उस चीज़ का। जब केपी में लास्ट टाइम बड़े सक्सेसफुल कन्वेंशन किए थे तो इमरान खान ने गले से लगा के शेर अफजल मरवत को अपने गले से लगाए थे और मुबारकबाद पेश की थी, बड़ा यानी शाबाश दी थी शेर अफजल मरवत को, बड़ा अप्रिशिएट किया था खान साहब ने कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया केपी के अंदर। अब मेरी नज़र में ये सब कुछ जो हो रहा है शेर अफजल मरवत के साथ, ये सिर्फ एक जेलसी फैक्टर है, जेलसी के अलावा और कुछ भी नहीं है कि ये बंदा एक अचानक आया, लोग जो है आज से 10 15 15 20 20 सालों से पार्टी के अंदर बैठे और एक बंदा अचानक से आता है और आके वो छा जाता है, वो कारकुनान के दिलों की धड़कन बन जाता है, कारकुनान उससे बड़ा प्यार करने लगते हैं, जिस तरह इमरान खान के बाद पार्टी में सबसे पॉपुलर फेस बन जाता है। तो एक नेचुरल सी चीज़ है, जेलसी फैक्टर जो है वो इंसान के अंदर होती है दूसरों से, तो ये सब कुछ वही है। तो शेर अफजल मरवत ने पहले ऐलान किया जी हामिद खान और जो रऊफ़ हसन है इनके बयानात की वजह से मैंने सिंध में अपनी कंपेन रोक दी है और मैं यहाँ पे कंपेन कर रहा हूँ, ये मेरे पीछे जो है वो बयानात दे रहे हैं, टांगे खींच रहे हैं, तो मैं ये कंपेन अपनी रोक लूँ, में जाके खान से बात करूँगा। लेकिन फिर मेरी कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत से फ़ोन पे बात हुई है और वो कह रहे थे मैं कराची में हूँ और मैं सिंध में हूँ और मेरे जो कारकुनान जहाँ पे हैं PTI के कारकुनान हैं, उनकी पुरजोर फरमाइश के ऊपर, उनके पुरजोर इसरार के ऊपर कहते हैं कुछ कारकुनान वो कहते हैं कि रो पड़े। जब मैंने कहा जी मैंने नहीं करना, यहाँ पे कंपेन नहीं चलानी, तो कहते बाज़ाब्ता वो कहते हैं कारकुनान रो पड़े। तो उनके जज्बात को, पार्टी से उनकी कमिटमेंट को देखते हुए उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने कहा जी मैंने अपना फैसला तब्दील कर लिया है और अब मैं दोबारा सिंध के अंदर अपनी कंपेन शुरू कर रहा हूँ। कुछ प्रोग्राम जो मैंने रखे हुए थे मैं अगले 2 दिन में उन सब प्रोग्रामों को कंप्लीट करूँगा और मज़ीद कुछ प्रोग्राम भी रख लिए हैं। बाकी खान साहब ने बैरिस्टर गौहर पर शदीद बरहमी का इजहार किया है कि जब मैंने, खान साहब कहते हैं कि मैंने ये जब कहा था कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से साहबजादा हामिद रज़ा साहब की पार्टी के साथ आपने इत्तेहाद करना है, तो आपने क्यों एतमाद किया तहरीक साहब नज़रियाती के जो इकबाल डार साहब, आपने उन पर क्यों एतमाद आपने किया? वो कहते हैं मैंने जब कहा था कि ये बंदा बड़ा कमज़ोर है, इस पर एतमाद मत कीजिएगा, ये कमज़ोर बंदा है, ये प्रेशर आया तो ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों किया गया? तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने खान साहब को बताया कि जी मामला ये है कि पार्टी की जो सियासी कमेटी है उसके सामने जब ये मामला आपने रखा आपकी हिदायत के मुताबिक, तो सियासी कमेटी ने कहा जी कि एक तो बल्ले के साथ बल्लेबाज वाला ज़रा करीब तरीन भी है और दूसरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ करते हैं तो वो एक मसलकी टच आएगा जिस पे मसाइल तरीके साफ के लिए हो सकते हैं, वोटर जो है वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट ना भी करें। एक आप ख़ास मसलक की पार्टी के साथ करते हैं तो दूसरे मसलक के लोग शायद उस पर एतराज़ करें, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये किया। लेकिन खान साहब ने कहा ये इकबाल डार के साथ आपको उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए था, कमज़ोर बंदा है, कच्चा आदमी है, ये स्टैंड नहीं कर पाएगा, ये प्रेशर ले नहीं पाएगा। तो वो खान साहब ने आज ठीक ठाक भरमी का इज़हार किया और सरजश की आज बैरिस्टर गौहर की भी। बाकी खान साहब के लिए एक बुरी चीज़ ये थी, आज बुरी खबर ये थी कि मुबैना गैर शरई निकाह का जो केस है इमरान खान और बुशरा बीबी का, मुबैना में से कह रहा हूँ 7 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि अभी तक इस पर ज़ाहिर है कोई सज़ा नहीं हुई, केस अभी इनके ऊपर साबित नहीं हुआ, एक इल्ज़ाम है, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फैक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारी अदालतों को देखते हुए कि बुशरा बीबी ने 2 रोज़ पहले कल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन की कि फ़र्द जुर्म को रोका जाए, तो उस पर अदालत ने फैसला महफूज किया और वो फैसला महफूज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और साथ साथ फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो गई। बिल्कुल उसी तरह से कि जब अटक जेल के अंदर इमरान खान का ट्रायल जब चल रहा था उस वक़्त एतराज़ जब किया तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया अटक जेल के जेल ट्रायल के वाले से।
और वो फैसला महफूज रहा पता नहीं कितने हफ्तों तक, और वो ट्रायल साथ साथ चलता रहा। तो यहाँ भी केस का फैसला, यानी कि फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के ख़िलाफ़ जो बुशरा बीबी की दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त पे फैसला महफूज है, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई आज नीचे लोअर कोर्ट की जानिब से। बाकी इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त जारी कर दी है। 166 रजिस्टर्ड जमातों की फहरिस्त जारी की है और 12 के करीब जमातों को डिलिस्ट किया है, और तहरीक इंसाफ शामिल है 166 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जमातों के अंदर। और उसमें इमरान खान वाला जो खाना है, यानी कि चेयरमैन वाला जो खाना है, पार्टी चेयरमैन वाला, वो खाना ज़रा खाली रखा गया है। अच्छा, एक नई बहस इससे शुरू हो गई, इससे एक नई बहस शुरू हो गई है, नई बहस छिड़ गई है। वो बहस ये जनाब के कुछ लीगल एक्सपर्ट का ये मानना है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी डिलिस्ट नहीं हुई, चूँकि ये पार्टी मौजूद है, तो जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी तो वो पार्टी को मिल सकती हैं। दूसरी राय इस पर यह है कि जब तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ ही नहीं रही तो उनकी मखसूस नशिस्तें उनकी नहीं बनती। तो ये दो मुख्तलिफ अब लीगल जो आरा सामने आना शुरू हो गई है। मैं भी कल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंटरप्रटेशन लेके तहरीक इंसाफ अपनी मखसूस नशिस्तें ले भी सकती है। वैसे मेरी ज़ाती राय में जब एक पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करती तो फिर उस पार्टी की मखसूस नशिस्तें भी नहीं बनती, चूँकि MNA उस पार्टी के हैं ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि ये लोग कल को ज्वाइन कर लें, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी इसके अलावा प्लान इस पर यह भी बना हुआ है कि अब प्लान ये बन रहा है कि जो इंडिपेंडेंट जो लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, उसमें से कई लोग जिनके ऊपर शक है पार्टी को कि भाई कल को ये लॉयल्टी चेंज कर सकते हैं। जो मैंने कल आपके सामने 3-4 नुकात रखे थे तहरीक इंसाफ के लिए जो नुकसानदेह हो सकते हैं कि एक उनकी जनरल सीटें इफेक्ट होंगी, वो कम आएंगी जब 5-5 6 अब देखें ना, पेशावर से जो मैंने बात आपको मैं कई अरसे से करता आ रहा था पिछले कई हफ्तों से, कि तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट लड़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एक एक हल्के के अंदर 4-4 5-5 लोग इमरान खान की तस्वीर अपने पोस्टर के ऊपर लगाकर इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे। अब वोटर बड़ा कंफ्यूज होगा, भाई इनमें से 5-6 लोगों में से सब ने इमरान खान की फोटो अपने पोस्टर के ऊपर लगा रखी, इनमें से इमरान खान का एक्चुअल कैंडिडेट कौन सा है। तो ये वोटर को कंफ्यूज करने के लिए ये सारा कुछ किया गया है तहरीक इंसाफ के वोटर को, और यही हो रहा है। पेशावर का NA 1 जो होता था आजकल NA 32 है, वहाँ पे जनाब ये हो रहा है कि वहाँ पे 5 कैंडिडेट खड़े हो गए। एक और हल्का है जिसके ऊपर 9 कैंडिडेट तहरीक इंसाफ के खड़े हो गए। सब 5 के 5 ने, 6 के 6 ने, 9 के 9 ने हर हल्के के अंदर, इन हल्कों के अंदर पेशावर के अंदर हर बंदे ने अपने पोस्टर के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगा रखी है। तो वोटर को क्या पता इनमें से इमरान खान का एक्चुअल कैंडिडेट कौन सा है। तो ये कन्फ्यूजन इस वक्त जो है वो परसिस्ट कर रही है। तो वो बात वही है कि पहले जनरल सीटें कम आएँ, उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों से पार्टी महरूम हो जाए। नंबर 3, पार्टी के मुंतखब होने वाले जो इंडिपेंडेंट जो कि मुंतखब होंगे सारे, तो उनके ऊपर पार्टी के टिकट के ऊपर जब मुंतखब नहीं होंगे तो उनके ऊपर 63 एक इतलाक नहीं होगा। यानी कल को वो लोटे बन जाते हैं, अगर किसी कोई और पार्टी ने खरीद लेती है, किसी और पार्टी के साथ वो चले जाते हैं, हुकूमत साजी के मरहले पर भी तरीके साफ के लोग स्लिप हो सकते हैं, वल्नरेबल है, वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं चूँकि इंडिपेंडेंट लड़के आए। तो उस प्रेशर में पार्टी का उनके ऊपर जो है 63 एक इतलाक नहीं हो सकता, उनको डिसीट नहीं किया जा सकता। तो उस हवाले से अब तहरीक इंसाफ के जिन लोगों के ऊपर तहरीक इंसाफ को शक है भाई कि ये बंदे स्लिप हो सकते हैं इलेक्शन के बाद, उनसे कुरान पाक के ऊपर तहरीक इंसाफ ने हल्फ लेना शुरू कर दिया है। नहीं होना चाहिए, कुरान पाक के ऊपर हल्फ नहीं लिया जाना चाहिए। इस किताब का मकसद कुछ और है, इस किताब का मकसद जो है इंसानियत की हिदायत है, लेकिन इस तरह के ओथ जो है वो लिए जाने तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू हो गया सिलसिला, विच इज़ नॉट फेयर। नहीं होना चाहिए ऐसा। आप पहले टिकट ही अपने इंतहाई एतमाद के बंदों को जारी करें, इस तरह के कमज़ोर बंदों को टिकट दें ही ना। इस तरह के कमज़ोर लोगों के साथ इत्तेहाद करें ना, जो बाद में इत्तेहाद करके आपके साथ मुआहदा करके फिर जाएँ एक बार डार की तरह के। तो ये तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है ना, इमरान खान चूँकि जेल में बैठा है, वो हर एक निटी ग्रिटी को डील नहीं कर रहे, तो नीचे जो पार्टी की तंजीम है वो इस तरह के ब्लंडर्स कर रही है, जिस तरह इकबाल साहब वाला किया, इकबाल डार वाला किया है, तहरीक इंसाफ नजरियाती वाला। और अब जो है बात ये चल रही है कि शायद इलेक्ट होने के बाद तहरीक इंसाफ के जो MNAs जो होंगे वो शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन जाए। बाकी शिरानी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ आए थे, और खबर अब ये भी आ रही है कि शिरानी साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है। और ज़ाहिर है वो पहले उनकी बात चल रही थी PTI के साथ कि शायद उनके पार्टी के टिकट के ऊपर भी PTI के लोग आ जाएँ, लेकिन शिरानी साहब के साथ इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, बाकी इसके अलावा इमरान खान ने तोशाखाना में जो उनकी नाइली है उसमें पटिशन कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लतीफ़ खोसा साहब ने पटिशन दायर की है और कहा है कि जल्द इसकी समाअत की जाए। तो काजी फाइज ईसा का और लतीफ़ खोसा का फिर से आमना सामना हो गया। तो उस पर काजी फाइज ईसा ने लतीफ़ खोसा को ये कहा कि आप इधर पटिशन दायर करते हैं, इंसाफ मांगते हैं, और बाहर जाके आप हमारे खिलाफ जाके बयान देते हैं कि ज़्यादती हुई है। तो बहरहाल उस पर उन्होंने कहा जी कि जल्द समाअत की दरख्वास्त आप लगा दें साथ, तो इसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये कर रहे हैं खान साहब कि भाई
अगर सज़ा नहीं होती बाकी किसी केस के अंदर तो तोशाखाना में जो उनकी नायली है ये फिर उनकी नायली ख़त्म हो जाएगी। बाकी किसी भी टाइम पे फैसला आ सकता है इमरान खान और बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी नॉमिनेशन पेपर के हवाले से। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा अभी तक फैसला नहीं आया, बाद में भी आ सकता है। तो ये अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में हाजिर होकर मज़ीद खबरें आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।